आज हमारे सेफ्टी वीक में हमारे गोराप्लास्ट इंडस्ट्रीज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो इनोवेशन कॉन्टेस्ट रखा गया है उसका टॉपिक है सुरक्षा और स्वास्थ्य विकसित भारत के लिए अत्यावश्यक है। लेकिन मैं इस टॉपिक के थीम लाइन में मेरा एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा और वो शब्द है अति। मतलब पूरा वाक्य इस तरह होगा, सुरक्षा और स्वास्थ्य विकसित भारत के लिए अति आवश्यक है। कार्यस्थल पर सुरक्षा न केवल कर्मचारियों की भलाई के लिए जरूरी है बल्कि यह संगठन की समग्र प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को हाईली इंप्रूवमेंट करता है। इसलिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का ध्यानपूर्वक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो आइए अब जानते हैं कि सुरक्षा और स्वास्थ्य को कैसे ध्यानपूर्वक संतुलन में रखा जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले सुरक्षा और स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो आइए पहले जानते हैं सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा का मतलब है खतरे या जोखिम से मुक्ति। यह किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, निर्माण, निवास, देश, संगठन या ऐसी किसी भी चीज के नुकसान से बचाने की प्रक्रिया या व्यवस्था को हम बोलते हैं सुरक्षा। जैसे कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा। दहनशील रसायनों और ज्वलनशील पदार्थों को हमेशा किसी भी संभावित आग के स्रोत से दूर रखना चाहिए। नंबर 2, हमेशा धातु के कचरा पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, दक्षता, सुरक्षा और गुणवत्ता को सुधारने के लिए अपने औद्योगिक क्षेत्र में 5S का पद्धति के अनुसार कार्य करना चाहिए। और नंबर 4, सुरक्षा उपकरण यानी कि PPE किट का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। इससे कर्मचारी को कार्यस्थल पर जैविक, रासायनिक या किसी भी शारीरिक खतरे से संपर्क में से बचाया जा सकता है। और नंबर 5, अनुमति के बिना किसी भी उपकरण का काम नहीं करना चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे हमारे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने का माहौल बेहतर होता है, दुर्घटनाओं की संभावना को कम करता है और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता बढ़ती है। आइए जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को हम अच्छा स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य सिर्फ रोगों से मुक्त होने की स्थिति नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं का प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में सामंजस्यपूर्ण और शुभमय होना चाहिए। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित चेकअप, स्वास्थ्य जीवन शैली, सकारात्मक मानसिकता और सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। हमें सर्वांगीण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसके 3 पहलू हैं। तो आइए जानते हैं स्वास्थ्य के विभिन्न पहलू। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हमारे शारीरिक अंग या ऑर्गन्स सही तरीके से काम कर रहे हैं और हम नियमित रूप से उनका ध्यान रखते हैं। इसमें सही आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तंबाकू, शराब और अन्य हानिकारक पदार्थों का त्याग करना जरूरी होता है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हमारी मानसिक स्थिति स्थिर और सकारात्मक होना चाहिए। इसमें स्ट्रेस, चिंता कम करने के तरीके, सकारात्मक विचारधारा और सही सामाजिक संबंध शामिल होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे मस्तिष्क में आने वाले विचारों को सही दिशा में रखने की जरूरत होता है। और तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हमारे समाज के साथ संबंध स्वस्थ और सुखमय होना होता है। सामाजिक स्वास्थ्य में हम अपने परिवार, दोस्त और समुदाय के साथ सामंजस्यपूर्ण और समर्पण में रहते हैं। और आखिर में सुरक्षित स्वास्थ्य। सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की संतुलन बनाने के साथ साथ हमें किसी आपातकालीन दुर्घटना से भी बचना होता है। जैसे कि हमें घर में सुरक्षा के लिए घर की इलेक्ट्रिसिटी, LPG गैस, साफ सफाई इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। जब घर से बाहर जाने के लिए बाइक या स्कूटी का उपयोग करते हैं तो उस समय हेलमेट पहनना चाहिए या 4-व्हीलर में जा रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। ऐसे ही जब फैक्ट्री में कार्यरत होते हैं तब PPE किट और 5S का उपयोग जरूरी होता है। तभी हम दुर्घटना से बच सकेंगे और तभी हम सुरक्षित स्वास्थ्य रख पाएंगे। तो हमने स्वास्थ्य और सुरक्षा ये दोनों को बारे में अभी जाना। अभी हमने क्या जाना कि एक बेहतर सुरक्षा और
सरकार का कहना है कि यदि हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और इसी स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखकर हमारा संगठन काम करता है तो हम अगले 5 साल में वर्ल्ड में नंबर 3 तक पहुंच जाएंगे और 2047 में नंबर 1 पर पहुंचेंगे। इसलिए हमारे सरकार ने इस साल का सुरक्षा दिवस का थीम भी यही रखा है कि सुरक्षा और स्वास्थ्य विकसित भारत के लिए अत्यावश्यक है। अंत में मैं यही कहकर समाप्त करना चाहूंगा, हमारा कर्तव्य बनता है हम हमारा विकसित भारत मुहिम को